हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के अभी यहाँ पे ये जो है 9 बजे का टाइम है और 9 बजे से अपने वीडियो की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। मॉर्निंग में वैसे मैं जल्दी उठ गई थी, सारे काम मतलब वही जल्दी जल्दी में ही मैंने कर लिए थे। नाश्ता वगैरह बना दिया था मैंने, बस क्लीनिंग का काम मेरा रह रखा है। और फिर मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का काम करने लग गई थी। डुगू सो गया था तो मैंने फिर अपनी वीडियो का काम थोड़ा बहुत किया। फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे 9 बज चुके थे। नीकू को भी भूख लग गई थी तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए ना खाना बना दो। तो नाश्ता हस्बैंड के ऑफिस के लिए और उनके लिए मैंने बनाया था, बट नीकू के लिए नहीं बनाया था। मुझे लगा स्कूल जाएगी तो मैंने जो है कल आलू बॉईल करे हुए थे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो जो है बॉयल आलू मैंने थोड़ा सा बचा लिए थे ताकि उसके स्कूल के लिए मैं टिफ़िन दे दूँ। लेकिन फिर यहाँ ना बारिश हो रही है सुबह से बहुत ज़्यादा देहरादून में। तो सुबह सुबह ही डीएम ऑर्डर आ गया था कि आज छुट्टी है बच्चों की। तो फिर मैंने कहा चलो आलू रखे हुए हैं तो उसके लिए मैं आलू के पराठे बना ही देती हूँ। स्कूल की तो छुट्टी हो गई लेकिन घर के लिए मैं उसके लिए बनाती हूँ। उसको आलू के पराठे वगैरह बहुत पसंद है। इनफैक्ट उसको सिंपल पराठा भी दे दो ना तो वो बहुत चाव से खाती है, बहुत अच्छे से। मतलब पराठे ना ठीक खा लेती है, वरना रोटी नहीं खाती है वो इतनी। तो चलिए यहाँ पे एक पराठा मैंने बना दिया था उसके लिए, मतलब 2 पराठे बनाए हैं। अभी उसको दे दूँगी मैं मलाई के साथ। उसको मलाई के साथ काफ़ी पसंद है तो उसके लिए मैंने मलाई निकाल के उसको दे दिया है। और डुगू भी रोने लग गया था तो उसके लिए मैंने सैरेलैक्स बना दिया था। अभी मैंने सोचा था पहले मैं उसके लिए ना एप्पल पका के फिर मतलब उसकी प्योरी बना के उसको खिलाऊंगी, बट वो भी रोने लग गया तो फटाफट से मुझे फिर यही लगा कि मैं चलो यही बना देती हूँ। तो बना दिया था और दोनों बच्चों को खिला दिया है मैंने। बाकी यहाँ पे निकू ना अपनी मेहंदी दिखा रही थी आपको, ये देखिए उसकी मेहंदी लगा रखी है मैंने हस्बैंड से कीप मंगा रखी थी ना तो वो लेके आए थे तो मैंने उसकी लगा दी थी पहले, और अपनी तो मैंने जो है कल रात को लगाई। बाकी चलिए यहाँ पे अभी मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन ना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बट ये रहता है कि चलो जो पेंडिंग पड़े काम रहते हैं ना वो चलो कर लो अपना। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं खिड़कियाँ साफ़ करने की, घर की पूरी डस्टिंग हो जाती है। और मेन ये नहीं रहता कि जो डस्टिंग है वो फर्नीचर की, जैसे कि चेयर टेबल इनकी करनी है या फिर सोफ़ा वगैरह रखा है उन्हीं की करनी है। डस्टिंग जो है हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी ये विंडोज़ होते हैं, रूम के डोर होते हैं, इनकी भी क्लीनिंग करना, इनकी भी डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डेली बेस पे नहीं भी कर सकते हो तो 1-2 दिन छोड़ के कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं ना काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ और फिर ना बहुत मेहनत लगती है। तो जो है लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि जैसे घर की क्लीनिंग होती है इसमें और चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ ना, चाहे टेबल है, चेयर है और अलमीरा वगैरह है, इनकी मैं डस्टिंग करती हूँ दूसरे दिन छोड़ के, या फिर फ्रिज की डस्टिंग। तो मैं अपनी जो क्लीनिंग में ना ये चीज़ें भी ऐड करूँगी। अब जैसे दरवाजे हैं और जो एक रूम की खिड़कियाँ है ना इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि धूल वगैरह बैठ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता लेकिन उनमें धूल बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर मैंने सीख वाली झाड़ू, मतलब वैसे तो धूल नहीं दिख रही थी लेकिन जैसे जो ये जाली वाला गेट होता है ना इन पर धूल बैठ सी जाती है ना तो वो जाले से लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने सीख वाली झाड़ू से इसको पहले ना मैंने गीले कपड़े से पोंछा है, फिर उसके बाद मैंने सीख वाली झाड़ू से इसको थोड़ा हल्का सा साफ़ किया तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। सच में अगर काफ़ी दिनों से सोचा हुआ काम हो जाता है ना तो बहुत बड़ा जो है ना बोझ सर से हल्का हो जाता है। और जब भी मैं खिड़की को देख रही थी मैं सोचती अभी साफ़ करूँगी तब साफ़ करूँगी, लेकिन टाइम ना ऐसे ही हो रहा था। न्यू का स्कूल है, फिर उसको स्कूल छोड़ने जाओ, फिर घर के जब तक अपने काम निपटाओ, साफ़ सफाई के, डू की मालिश, नहलाना, तब तक वही उसका आने का टाइम हो जाता है न्यू का, फिर उसको लेने चले जाओ। तो फटाफट से काम का ऐसे ही हो रहा था। तो आज उसकी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो आराम से अपना तसल्ली से मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि ना उसको छोड़ने की टेंशन है स्कूल, ना ही लाने की टेंशन है, वरना ऐसे हो जाता है ना। फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूरे जो है विंडो अच्छे से साफ़ कर ली हैं और बाहर से मैं इनका शीशा साफ़ कर दूँगी। बाहर जाऊँगी ना तो बालकनी में से यहाँ पे जो है ना फिर मैं इनका शीशा साफ़ कर लूँगी। अभी तो मैंने जाली ही साफ़ करी है, पूरी खिड़कियों को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो है फिर ना जब घर नीट एंड क्लीन रहता है ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और सच में मेरा तो ये होता है कि जब रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, वरना फैला फैला रहता है ना तो मेरे अंदर ना चिड़चिड़ापन आ जाता है उन चीज़ों को, सामान को इधर से उधर फैला हुआ देख के।
तो मैं निक्कू को भी फिर डांटती हूँ उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ जहाँ से निकाली है वहीं पे रखो उनकी जगह पे। तो उसको भी वो आदत है, वो जहाँ से निकालती है वहीं पे ही रख देती है। चाहे वो अपनी टॉय भी फैलाए ना, उसको पता है कि मम्मा डांटेगी, तो वो अपनी टॉय भी उठा के मतलब पहले खेलेगी, फिर उठा के उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख देती है। तो बच्चों में ना ये हैबिट जो है डालनी पड़ती है, और बच्चे भी जैसा देखते हैं ना घर में, वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। और हाँ, मेरे पास फर्स्ट मैंने एक वीडियो डाला था ना, जिसमें मैंने कहा था कि खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें मेरे पास कमेंट आया था कि सॉरी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और तो सब हमें तो सुबह उठते ही किचन में लगना होता है। तो देखिए, सबका अपना अपना काम होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार ज़बरदस्ती किसी को, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि खुद को खुशी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद खुश रहते हैं ना, तो हम औरों को भी खुशियाँ बाँट सकते हैं, और मतलब औरों को भी खुशी दे सकते हैं। खुद पॉजिटिव रह के हम दूसरों को पॉजिटिव फील करा सकते हैं। तो मेरा कहना ये था, मैं ये नहीं बोल रही किसी को फ़ोर्स होगी कि आप नहीं, आप अपने लिए 10-15 मिनट निकालो, आपको लेट भी हो रहा है फिर भी आप 10-15 मिनट बैठ जाओ। मैंने ये कहा था कि आप जिस टाइम पे उठ रहे हो उससे 5-10 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाओ, ताकि आपके लिए भी टाइम मिले। क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने पॉजिटिव होके काम कैसे करते हो। तो मैंने बताया कि इस तरीके से आप पॉजिटिव रह सकते हो, इस तरीके से आप अच्छा फील कर सकते हो, और काम करने की एनर्जी भी आए, आपको काम करना भी अच्छा लगे। काम को किसी प्रेशर में आके या बोझ लेके नहीं करना चाहिए। काम को आप जितना एंजॉय करके करोगे ना, उतना ही खुद को भी अच्छा लगता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। मैं सिर्फ इतना मैंने बोला था। और बाकी कमेंट भी आ रहे थे कि आप डुग्गू को भी निक्कू को भी दिखाया करो वीडियो में। तो हाँ, वीडियो में तो मैं बच्चों को दिखाती हूँ वैसे, लेकिन हाँ, कुछ कुछ वीडियो होती है जिनमें मैं नहीं दिखाती। और अब ये देखिए, मैंने इसको कैमरे की तरफ किया तो ये मुड़ रहा है, तो अभी जिधर को मुड़ेगा उधर को मैं इसको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर ली है, क्योंकि मुझे बेडशीट भी आज चेंज करनी थी। और जैसे ये भी है ना कि खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करें ना, तो धूल आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो बेड में चटके हुए मैंने साफ़ किया ना, तो पूरी बेडशीट भी गंदी हो गई थी। वैसे ही मैंने उसको चेंज करना ही था, तभी भी मैंने फिर इसको जो है ना चेंज कर ली अपनी बेडशीट। और डू को मैंने थोड़ा सा नीचे लेटा दिया थोड़ी देर के लिए। वैसे तो इसका नीचे लेटना ही ठीक है, क्योंकि अब जो है ना ये आगे खिसक रहा है, और अब घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रहा है ये आगे को ना। तो डर लग रहा है इसके साथ अभी इसको बेड में छोड़ना। वैसे तो मैं इसको बेड में नहीं छोड़ती हूँ, मैं इसको नीचे ही रखती हूँ जब तक मेरे सारे काम, मतलब जैसे कपड़े धुलना, क्लीनिंग वगैरह, जैसे बाहर की बालकनी की, तब तक फिर मैं ना इसको नीचे ही रखती हूँ कि डर लगता है। और निक्कू भी छोटी है, उसको उसके भरोसे भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बच्ची है, अभी अपना खेलती रहती, कभी अपना खेलने पे लग गई तो फिर थोड़ा सा डर लगता है ना कहीं गिर ना गया हो, तो फिर इस वजह से। बाकी चलिए, यहाँ पे मेरे दरवाजे की मैंने डस्टिंग कर दी थी, और खिड़की की भी, और वो वाली क्लिप ना शूट नहीं हुई। कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि कैमरा ऑन रहता है लेकिन वीडियो नहीं बनती है, और उस टाइम इतना गुस्सा आता है ना कि मतलब इतनी मेहनत से हम वीडियो बना, मतलब कैमरे को सेट कर रहे हैं, लेकिन वीडियो ही ऑन करना भूल जाती हूँ मैं। बहुत होता है मेरे साथ ऐसा। और बाकी फिर मैंने जो हमारी अलमारी वगैरह थी सबकी डस्टिंग अच्छे से कर ली है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। किचन में मेरा फैल रखा था, तो पहले मैं किचन क्लीन करती हूँ, अपना गैस स्टोव वगैरह। फिर उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, कि आप किचन भी देख सकते हो कैसे फैला हुआ है। तो पहले मैंने रूम को ठीक ठाक कर लिया था। इस बीच अगर कोई आ गया तो कम से कम रूम ऐसा होना चाहिए कि इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं, क्योंकि अगर बेड फैला रहता है, फिर चीज़ें इधर से उधर होते हैं, तो फिर लगता है कि पूरा रूम फैला फैला। और काम करने में वैसे भी लेट हो ही गया था मुझे, तो मैंने कहा चलो अब अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेते। तो यहाँ पे सारा आटा वगैरह गिरा था, मैंने रोटी बनाई थी, तो जो है ये मैंने क्लीन कर दिया। और हाँ, इस बीच मैंने नाश्ता भी कर लिया था, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। डुगू फीड करने वाला है ना, तो फिर बच्चों को फीड कराओ ना, फिर खुद को भी बहुत भूख लगने लग जाती है। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मुझे ना चक्कर आने लग जा रहे हैं। होता है ना, जब बच्चा फीड करने वाला होता है, कमज़ोरी रहती है, तो चक्कर वगैरह आना तो मतलब नॉर्मली हो ही जाता है। और बाकी मेरे बीच में मुझे फ़ीवर वगैरह भी हुआ था ना, उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी सी फील हो रही है, तो उस वजह से भी। और जिस टाइम पे मुझे बुखार वगैरह हुआ था ना, उस टाइम पे तो मतलब इतने चक्कर आ रहे थे ना मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ये लग रहा था कि आंखों के सामने एकदम उठते ही ना अंधेरा, ऐसा।
फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे किचन मैंने ऊपर स्लिप वगैरह साफ़ कर दिया है। बर्तन वगैरह हैं अभी धुलने के लिए, वो बाद में धुलूँगी। अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ और सीक वाले झाड़ू से मैं ये जो फुट मैट है और जो हमारे नीचे कालीन बिछा हुआ है ना, उसको अच्छे से झाड़ लूँगी, ताकि जो भी बाल वगैरह, जो भी डस्ट वगैरह होती है ना, वो सारी निकल जाते हैं इसमें से। और इस तरह आपको इसको वही हफ्ते में धोने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप एक बार सीक वाली झाड़ू मार देते हो ना, तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अभी ना जैसे इन पे सीक वाली झाड़ू से झाड़ू मारो ना, चाहे ये फुट मैट है, चाहे हमारा ये कालीन है, इन पे इतने सारे बाल निकलते हैं, जबकि मैं ज़्यादातर बाल अंदर बनाती भी नहीं हूँ, फिर ये पता नहीं कहाँ से बाल आ जाते हैं। और आजकल तो डुग्गू के हाथ पे भी इतने सारे बाल आ जाते हैं। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बीच में मतलब काफ़ी अच्छा हो गया था कि बाल नहीं झड़ रहे थे, लेकिन फिर से वही चीज़ स्टार्ट मेरे साथ हो गई है प्रॉब्लम, कि बाल वगैरह झड़ना स्टार्ट हो गया। कि ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चा बोलने वाला होता है ना, बोलने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे जो है माँ के बाल झड़ते हैं, और मेरे झड़ भी रहे हैं। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन जैसे निक्कू के टाइम पे मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। या तो फिर हम अपनी केयर उतनी अच्छे से नहीं कर पाते, या फिर बालों को भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है ना, तो शायद नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं घर के, तो खुद के लिए मतलब ज़्यादा टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं। और कभी अगर मुश्किल से मिल भी जाए, तो फिर कभी बच्चे रोने लग जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे ही हो जाता है। और ऑयलिंग भी मतलब सही से नहीं हो पा रही है मेरे बालों की, तो मैं ऑयलिंग वगैरह भी अच्छे से करूँगी। हेड मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके स्कैल्प में जो बालों की जड़ है ना, वो मज़बूत हो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, तो इस वजह से। बाकी चलिए यहाँ पे चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज भी कर दिया है मैंने, और साथ में झाड़ू पोछा मेरा दोनों हो गया था। उसके बाद जो है मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए। मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, अभी धूप थी, फिर से बादल लग गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर से धूप आने लग जाती है। तो कपड़े तो सूख ही गए थे वैसे आज मेरे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धूप का होना। उसके इतने सारे पिजामे हो जाते हैं ना, अभी भी आप देख सकते हो, मतलब सारे पिजामे मतलब गीले हो रखे थे इसके, और स्मेल भी आने लग गई थी, क्योंकि जैसे बारिश हो रही है ना, तो फिर आप एक दो बार ही बच्चों को सुखा के उस पिजामे को पहना सकते हो। अगर जब उसने गीला कर रखा है, उसके बाद तो बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है। और फिर मुझसे होता भी नहीं, मैं पहना भी नहीं पाती हूँ। मेरी आदत क्या है ना, कि जैसे उसने अभी गीला किया तो मैं फटाफट से धुल के सुखा के सुखाने डाल देती हूँ। लेकिन फिर वही होता है, जैसे बारिश में या फिर ठंड के टाइम पे बच्चों के साथ पजामे वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। और अभी उसने सारे पजामे गीले करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सभी धुल लिए थे, और अभी थोड़ी देर में ऐसे धूप आ जाएगी ना, तो अच्छे से सूख जाएंगे, मतलब 1 घंटे में अच्छे से सूख जाते हैं पजामा। और बाकी अंदर की मेरी क्लीनिंग पूरी हो चुकी है अच्छे से, और मैंने सोच लिया था कि आज अपने इस छोटे से घर को ना मैं अच्छे से चमका दूँगी। और सर से ना एक बहुत बड़ा बोझ मेरा हल्का हो गया है। जब भी मुझे कोई चीज़ गंदी दिखती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि अभी साफ़ करूँगी, मतलब ये होता है कि मतलब अभी साफ़ करूँगी, तब साफ़ करूँगी, या फिर कल साफ़ कर लूँगी। तो अगर नहीं हो पाता तो फिर गुस्सा भी आने लग जाता है खुद पे, यार नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी मुझे किचन की भी विंडोज़ वगैरह क्लीन करनी है, क्योंकि एक विंडो मेरी खुली रहती है ना, उसमें से जैसे जो स्टीम रहती है, जो धुआँ रहता है ऑयल का, वो बाहर निकलता है। वैसे तो एग्जॉस्ट भी है, मैं उसको एग्जॉस्ट फैन को चलाती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है ना कि जो है खिड़की खुली रहती है ना, डायरेक्ट चला जाता है जैसे धुआं वगैरह कुछ भी ना बाहर, तो वो भी गंदी हो रही है, और तेल की चिकनाहट वगैरह लग जाती है, तो उसको भी मुझे क्लीन करना हो रखा है। एक दिन मैं अपने किचन की भी डीप क्लीनिंग करूँगी, कल या परसों में कर दूँगी, ये मैं सोचती हूँ। बाकी चलिए फिर उसके बाद कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर ना फटाफट से नहा लिया था मैंने, और नहा के आ चुकी हूँ। और अभी क्या हुआ ना कि मतलब डुग्गू को सुलाते सुलाते निक्कू भी सो गई। वो ऐसे ही सोने के लिए परेशान हो रहा था, तो उसको थपथपा रही थी वो, और उसी के बगल में वैसे ही वो भी लेट गई। फिर मैंने उसको उठाया, मैंने कहा बेटा आप खेल लो थोड़ी देर। उसे बोला, मतलब उठी वो, और फिर वो वैसे ही लेटी उधर की साइड, और वो सो गई वो भी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी सोने देते हैं उसको भी, क्या ही करना है। और आज के दिन ना मेरे फ़ोन में नेट भी नहीं था, तो रिचार्ज ख़त्म हो रखा था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आज रहने दो। तो वैसे भी उसकी छुट्टी भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज रहने दो। और ऑनलाइन क्लास का भी नहीं था आज उसका। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, इस दिन उसकी ऑनलाइन क्लास लगी हुई थी, मतलब आज के दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिस दिन, तो आज भी उसकी छुट्टी थी। डीएम ऑर्डर आज भी आ गया, क्योंकि देहरादून में बारिश हो रही है, तो आज उसकी ऑनलाइन क्लास थी। इसी वजह से मेरी वॉइस ओवर भी लेट हो रही है, क्योंकि उसकी क्लास अटेंड करी थी, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं किचन में आई ना खाना बनाने के लिए, तो वैसे ही वो भी उठ के आ गई थी, और बोलती मम्मा आप क्या बना रहे हो। तो मैं बना रही हूँ आज आलू की खिचवानी, तो मैंने उसको ना काफ़ी पसंद है,
आलू की सिचवानी। और ये मैंने ना मिनी पोटैटो मंगा रखे थे, जो मैंने पहले ही बताया था। मैंने कुछ कदम आलू बना दिया था जो इससे थोड़ा बड़े थे और बाकी छोटे थे। और इनकी सिचवानी बहुत अच्छी होती है सच में। अगर आप इनके छिलके वगैरह ना निकालो, ऐसे इनको कूट दो ना धो के अच्छे से साफ़ करके, और काफ़ी अच्छी इनकी सिचवानी होती है। मैंने कहा चलो आज इसकी सिचवानी बनाते हैं। रोज़ दाल दाल खा के भी ना बोर हो गए हैं, तो फिर आज यही बनाते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धुल के इनको अच्छे से कूट लिया था। फिर मैंने लहसुन छील दिया था, और लहसुन को भी ना मैं इस तरीके से दरदरा कूट लूँगी। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें लहसुन का तड़का बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गाँव में तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाते थे, और वो मतलब खाली नमक मिर्च हल्दी भी डाल दो ना आप, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता था। क्योंकि एक तो गाँव में चूल्हे में पकाओ तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ शहर में गैस में बनाओ तो उतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। और शहर में ना मतलब उतना अच्छा टेस्ट आ ही नहीं पाता, चाहे आप कितने भी मसाले वगैरह डाल दो ना, लेकिन वही खाना आप सिंपल तरीके से गाँव में चूल्हे में बनाओ ना, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है सच में। तो यहाँ पे मैंने जो है लहसुन को दरदरा कूट लिया था, और फिर मैंने टमाटर कट कर लिया था, एक हरी मिर्च कट कर ली थी। मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई, और जो है लोहे की कढ़ाई में ही मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ। और सुबह का जैसे नाश्ता जो हस्बैंड ऑफिस के लिए भी लेके जाते हैं ना, वो मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा काला सा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था सरसों का, और ऊपर से मैंने साबुत धनिया को इस तरीके से हाथ में क्रश करके थोड़ा सा उसका तड़का लगाया, जीरा डाला है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया था, लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और जो हरी मिर्च काटी थी वो डाल दी है। और आप प्याज का भी तड़का लगा सकते हो, बट मेरे पास ना प्याज खत्म हो रखा था, तो मैंने इन्हीं चीज़ों का। और आप इसमें साबुत धनिया का तड़का लगा के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है सच में जो आलू की सिचवानी होती है। बाकी यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, और मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी रख दिया है, ताकि मसाला ना नीचे से जले ना। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन का घोल बना दिया था। आप चाहे तो मतलब हम ज़्यादातर ना आटा ही डालते हैं, गाँव में आटा डाल के बनाते हैं, लेकिन अभी मैंने ना फिर बेसन ही डाल दिया था। तो 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन को अच्छे से घोल के मसालों के साथ रख दिया। और बाकी यहाँ पे मैं आलू रखना भूल गई थी मसालों के साथ, तो आलू मैंने फिर बाद में डाले हैं। और यहाँ पे पानी जितना चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये हल्की सी आँच में पकेगा। जितना ही पकेगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। चाहे कड़ी हो, चाहे जैसे रिजवानी वगैरह होती है ना, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है जब इनको हल्की सी आंच में अच्छे से पकाओ। तो सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी थी। ऊपर से मैंने हरा धनिया काट के रख दिया है, और यहाँ पे हमारी टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। साथ में मैंने खुले ही चावल बनाए थे, तो यहाँ पे चावल भी हमारे बन चुके हैं। फ़िलहाल चलिए अब लंच करते हैं, और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।